आखिरकार आहद अपनी फैमिली के सामने, अपनी माँ के सामने, वहाँ पर सारे के सारे फ़र्द मौजूद होते हैं, सबके सामने इस बात का इज़हार कर देता है कि माँ जी मैं ईमान के साथ मोहब्बत करता हूँ और यही वो लड़की है जिसके साथ मैं शादी करना चाहता हूँ। जिस वक्त माँ से बात सुनती तो माँ हो जाती है शॉक्ड। जिस वक्त ज़ारा को इस बात का पता चलेगा ना तो ज़ारा से कभी भी ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होगा और ज़ारा अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी कि किसी भी तरह से आहद और ईमान को दूर किया जा सके, क्योंकि ज़ारा ये समझती है कि ईमान इस घर के अंदर रही तो तैमूर के ऊपर भी कब्जा कर सकती है और मेरी जो हमेशा के लिए जगह होगी तैमूर के दिल में ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट आने वाली साथ में क्या मेगा ट्विस्ट पैदा होने वाला है जी, आज की शो में डिस्कस करने वाले हैं। जो ईमान होती है ना जी आहद के सामने इस हिसाब से बात करती है कि आहद को गुस्सा भी आ जाता है और ईमान को कहते हैं कि ठीक है भाई, अगर आपको किसी किस्म का कोई मसला है, जो आपको मेरी मोहब्बत के ऊपर यकीन नहीं है तो मैं आज ही जाऊँगा और जाकर अपनी माँ के साथ मोहब्बत का इज़हार कर दूँगा, अपनी माँ को सब कुछ बता दूँगा कि मैं ईमान के साथ मोहब्बत करता हूँ और इसी के साथ शादी करूँगा, तो फिर तो मेरी मोहब्बत के ऊपर यकीन कर लोगी ना। तो ये बात है जब ईमान सुनती है तो ईमान अंदर से बड़ी खुश होती है और जिस वक्त ये अलहदा रूम के अंदर भी मौजूद होती है तो इसके ख्वाबों में आहद चल रहा होता है। जो आहद की खाला है, फुप्पू है, जो तैमूर की माँ है, ये आहद को अपने पास बुलाती है। जब भी ये घर के अंदर ईमान को देखती है तो इसका जो दिल होता है ये बाग बाग हो जाता है और ये आहद के सामने ऐसा की बात करती है कि फिर आहद को सपोर्ट मिल जाती है। आहद को कहती है कि काश के लैला और ज़ारा की जगह ईमान हमारी बेटी होती तो ये जो घर है ये जन्नत की तरह होता, किसी किस्म की कोई परेशानी ना होती और सारे के सारे चेहरों के ऊपर मुस्कुराहट होती और सबको खुश करके रखती। तो ये बात जब आहद सुनता है तो आहद को अब इस तरह की कोई सपोर्ट चाहिए थी, तो आहद अब फौरन जवाब देता है तैमूर की माँ को, कहता है कि भाई अभी भी ईमान इस घर की बेटी बन सकती है। तो तैमूर की माँ जब ये बात सुनती है तो ये फौरन आहद को जवाब दी, तो कहती कि वो किस तरह से। आहद जो होगा इसके सामने ऑप्शन रखेगा, आहद कहेगा कि भाई अगर आप चाहती हैं तो फिर मैं ईमान के साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। जिस वक्त ईमान के साथ मेरी शादी हो जाएगी तो ईमान इस घर के अंदर आ जाएगी तो आप लोगों की जो दिली मुराद है इससे पूरी हो जाएगी। तो तैमूर की माँ जब ये बात सुनेगी तो ये आहद को जवाब देगी और कहेगी कि ठीक है मैं तो ये सब कुछ चाहती हूँ, बल्कि मेरी तो ये ख्वाहिश है। तो इनकी जो बात होगी जो ना ये फाइनल हो जाएगी। बड़ी मुश्किल से आहद जो होता है ना ये ईमान को समझाता है, इससे कहते हैं कि भाई ज़ारा आपसे बड़ी है तो आप चाहें और जाकर ज़ारा के साथ बात करें, उससे माफ़ी मांगे ताकि ज़ारा के दिल में आपके लिए जो नफ़रत चल रही है हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। तो ईमान जो थी ये आहद की बात मान लेती है और कहती है अच्छा ठीक है मैं जाती हूँ, जाकर उससे माफ़ी मांग लेती हूँ। उसके रूम के अंदर जाती है, जिसका रूम के अंदर जाती है ज़ारा देखती है तो ज़ारा को बड़ा गुस्सा आ जाता है कि भाई आखिरकार ये क्यों आई है। तो ईमान इंटर हो जाती है और जाकर माफ़ी मांगना शुरू कर देती है और कहती है कि जो कुछ भी होना था वो हो चुका है, मुझे सब बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए थी, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दें। तो ज़ारा को गुस्सा होता है और ज़ारा के दिल में इतनी नफ़रत होती ईमान के लिए कि ज़ारा ने ये बात ठान ली है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए ईमान को हमेशा के लिए इस घर से निकालना है। तो ज़ारा जो होती है ना ये तांस करती है, ईमान को कहती है कि आपके और मेरे बीच में जो एक डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को हमेशा के लिए बरकरार रखें और मैं आहद नहीं हूँ कि आप आएंगी और आकर जो चिपक जाएंगी तो मेरे गले में आकर पड़ जाएगी। मैं ज़ारा हूँ और मैं कभी भी जो वो आपको इशरा नहीं करने दूंगी। अपनी औकात में रहें और थोड़ा सा मुझसे दूर ही रहे तो आपके लिए बेहतर होगा। तो ये बात जब ईमान सुनती है तो ये ज़ारा को जवाब देती है, इससे कहती कि मैं तो इस घर को अपना समझती हूँ, इसी वजह से मैं सबके साथ इस का माहौल रखती हूँ, सबके सब मेरे अपने हैं। तो ज़ारा जवाब देती और कहती है कि ये तुम्हारी सोच है, ये तुम्हारी सिर्फ और सिर्फ गलत फहमी है जो तुम्हारे दिमाग के अंदर जा रही है, ऐसा नहीं हो सकता। तुम इस घर की अपनी नहीं हो और कभी भी मैं तुम्हें इस घर के अंदर नहीं आने दूंगी। ज़ारा ने ये बात खुलकर ईमान के सामने क्लियर कर दी है। ज़ारा को खौफ सिर्फ और सिर्फ इस बात का है कि भाई अगर ईमान इस घर के अंदर हमेशा के लिए आ जाती है तो तैमूर जो होगा ये मेरे हाथ से निकल जाएगा। ज़ारा को यकीन तो हो चुका है कि भाई तैमूर जो है ये ईमान में इंटरेस्टिंग रखना शुरू कर चुका है, तो इसी वजह से ज़ारा जो होगी ना ये कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। अब इंसल्ट हो जाती है ईमान की, तो ईमान जो होती है ये नाराज़ होकर रूम से निकल जाती है, क्योंकि ज़ारा कहती है कि दोबारा आपने मेरे रूम के अंदर नहीं आना और मेरे साथ इस तरह की कोई
बात नहीं करनी। ईमान जिस वक्त नाराज होकर जाती है तो आज जो तय खड़ा होता है, तो ईमान का जब ये रिएक्शन या ये रवैया देखता है तो उसके बाद जो है वो आज को इस मामले पे मुकम्मल तौर पर यकीन हो जाता है कि भाई ज़ारा ने इंसल्ट की है ईमान की। हालांकि आज ने खुद भेजा था ईमान को कि आप जाएं और जाकर बात करें, तो आज जाता है ज़ारा के पास, गुस्से से जाकर बात करता है, इसे कहता है कि ज़ारा भाभी आप अपनी हाथ में ही रहे तो आपके लिए बेहतर होगा। आपने आखिरकार ईमान के साथ इस की बात क्यों की है? ये भी हो सकता है कि ईमान जो है ना से सब कुछ आद को बता दे, आद को कहे कि मैं तुम्हारी वजह से गई हूँ, मैंने जाकर बात की है, लेकिन आगे से जो वो ज़ारा ने मुझे ऐसा की बातें सुनाई हैं, मुझे ऐसा के ताने दी हैं कि जी तुम्हारा घर नहीं है, अपनी औकात में रहे। तो आद इसी वजह से गुस्से में जाता है और ज़ारा के साथ इस की बात करता है कि भाई आप अपनी हाथ में रहे और आपने दोबारा जो वो ईमान के साथ किसी किस्म की कोई भी बदतमीजी नहीं करनी। ज़ारा को यहाँ पर गुस्सा आएगा, ज़ारा ये समझेगी कि भाई ये सब कुछ ईमान का प्लान है और ईमान की वजह से जितने भी घर वाले हैं ये मेरे साथ नफरत कर रहे हैं। लेकिन ज़ारा को इस बात का नहीं पता कि भाई आद और ईमान जो इतनी मोहब्बत करते और बहुत जल्दी आद ने अपनी मोहब्बत का इजहार भी कर देना। जो आद की माँ है ना, ये बार बार आज से पूछती है कि भाई आखिरकार तुम किसके साथ मोहब्बत करते हो, वो लड़की हमें बता दो, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी हो जाए। क्योंकि माँ जो होती है आद को कहती है कि मैंने तुम्हारी लड़की देख ली है। तो आद अपनी माँ को इनकार कर देता है कि भाई आप थोड़ा सा वेट करें, मैं आपको बताऊंगा अपनी पसंद, मेरी पसंद कौन है और मैं शादी भी उसी के साथ करूंगा। तो जिस वक्त आद नहीं बताता ना, तो आद की माँ जाती है ईमान के पास, उससे पूछना शुरू कर देती है, या ईमान को अपने रूम में बुलाती है, उसके साथ बात करती है, साथ में लैला भी मौजूद होती है, उससे पूछना शुरू कर देती है और कहती है कि देखो ईमान बेटा, ये जो आद है ये आपका अच्छा दोस्त है और हर वक्त आपके क्लोज रहता है, तो आप हमें बता दें कि आद किसके साथ मोहब्बत करता है, वो लड़की कौन है और कब उसके साथ शादी करेगा, मुझे भी तो बता दे ताकि मैं भी जानूं इस बारे में और जाकर लड़की को देखूं कि वो लड़की है क्या जो आद इतना उसके पीछे पागल हो रहा है। जब इस की डिस्कस जारी होती, अब ईमान जो होती है ना बड़ी शर्मा रही होती है, डर भी रही होती कि यार अगर मैंने कोई ऐसी गलत बात कह दी, शायद मैंने ये कह दिया कि भाई आज जब वो मेरे साथ शादी करना चाहता है तो तमाशा खड़ा हो जाएगा। तो बेचारी चुप होकर एक साइड पे खड़ी हो जाती है, जब वहीं पर खौफजदा होकर बैठ जाती है। बार बार आद की जो माँ होती है पूछने की कोशिश कर रही है, इतने में आद आ जाता है। आद आकर अपनी माँ के साथ बात करता है, अपनी माँ को कहता है कि माँ जी इस बेचारी से पूछने का आप लोगों को क्या फायदा, इससे आपको कभी भी नहीं बताएगी, मैं आपको बता देता हूँ कि वो लड़की कौन है और मैं किसके साथ शादी करना चाहता हूँ। तो माँ कहती कि भाई कौन है, तो आद कहते हैं कि वो लड़की यही ईमान है और इसी के साथ मैं मोहब्बत करता हूँ और इसी के साथ मैं शादी भी करूँगा। तो जिस वक्त माँ ये अल्फाज सुनती है ना, तो माँ हक्की बक्की रह जाती है, माँ का मुंह खुला का खुला रह जाता है। और कभी भी माँ जो होगी ना ये आद की, ये एक्सेप्ट नहीं करेगी और ये साफ अल्फाज में आद को इनकार कर देगी और कहेगी कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये बात मैं आपकी कभी भी नहीं मान सकती, आपकी जो शादी है ये ईमान के साथ नहीं हो सकती। आज ये बात सुनेगा तो ये फौरन जवाब देगा अपनी माँ को कहेगा कि भाई आपने भी हर सूरत में मेरी बात माननी है और अगर मेरी शादी जो ईमान के साथ ना हुई तो मैं किसी के साथ भी शादी नहीं करूँगा। तो यहाँ पर तमाशा खड़ा हो जाएगा। तैमूर की माँ अपनी तरफ से कोशिश करेगी और आद की जो माँ होगी इसे रोकेगी। तैमूर की माँ एक दफ़ा अगर बात करेगी ज़रूर मुसरत के साथ, इसे समझाएगी कि शायद इतनी कोई गलत बात नहीं है, ईमान बहुत ही अच्छी लड़की है, मेरा तो ख्वाब था कि मैं ईमान को अपनी बहू बनाऊँ, अब मेरी किस्मत में नहीं है, तो आपके पास अच्छा मौका है, तो आप किसी भी तरह से इस बात को एक्सेप्ट कर लें और अपनी बहू ईमान को बना लें। लेकिन ज़ारा वाले जितने भी होंगे, ज़ारा और लैला, ये दोनों ईमान के खिलाफ है और ये दोनों खिलाफ खड़े हो जाएंगे और ऐसी गेम डालने की कोशिश करेंगे कि किसी हद तक ये लोग कामयाब भी हो जाएंगे। और यही आद होगा फिर ऐसा नफरत करना शुरू कर देगा। हो सकता है कि ज़ारा इस हद तक भी गिर जाए कि आद के सामने ये सबूत रखना शुरू कर दे कि भाई ईमान का जो चक्कर है ये तैमूर के साथ चल रहा है। शायद तैमूर खुद, जब तैमूर को इस बात का पता चलेगा लाजमी तौर पर, तो वो चुप तो नहीं बैठेगा, तो वो खुद बीच पे आएगा, टांग अड़ाने की जरूर कोशिश करेगा। ड्रामा अब जाकर इंटरेस्टिंग बनेगा।
ड्रामे के अंदर अब जाकर इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पैदा होंगे। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर क्या होने वाला है, ईमान के लिए क्या मुश्किलात खड़ी होंगी, क्या बिलाल की एंट्री होगी। एक बिलाल ही है जो ईमान के साथ मुखलिस है, और अगर मुश्किल वक्त में बिलाल वापस ना आया तो ईमान के ऊपर बहुत बड़ा दाग लग सकता है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना है आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में जिस हिसाब से आहत ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया, तो क्या आगे से जो ईमान को ये लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। आहत की माँ का क्या रिएक्शन आएगा, अगर ये पॉजिटिव रिएक्शन देती और कहती कि ठीक है मैं ये सब कुछ करने के लिए तैयार, तो उसके बाद फिर लैला और ज़ारा वाले किस तरह से आहत और ईमान को दूर करने की कोशिश करेंगे। लास्ट में फीडबैक दें, सब्सक्राइब भी लास्ट में कर दें। शुक्रिया।